ऐसी अवस्था में पाई है, जो मेरी बुधवार की रात को मुझसे बात करती है, जो एकदम ठीक थी, जो खाना खाने के लिए गई। जब उसने कहा मैं पढ़ रही हूँ मम्मी, मैं अभी खाना खाने नहीं जाऊँगी, मैंने कहा जाओ बेटा, खाना खा के आप बाद में पढ़ाई करना। फिर वो जब खाना खा के लौटी तो फिर दोबारा मैंने पूछा कि खाना खा ली? उसने कहा हाँ खाना खा ली, अभी पढ़ाई करना है। मैंने कहा कि उसने कहा नींद नहीं आ रही मम्मी। मैंने कहा कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर घर आ जाओ, बहुत गर्मी थी। उसने कहा बहुत गर्मी है। फिर भी उसने कहा कि ठीक है अभी पढ़ाई करनी है मम्मी, कल सुबह हम बात करेंगे। जब कल सुबह मैं फोन लगाती हूँ तो मेरी बेटी फोन नहीं उठाती है। मुझे लगा कि शायद उसने कहा था बहुत लिखना है मुझे, या तो फोन साइलेंट होगा या तो सो नहीं होगी। कई बार फोन करने के बाद भी उसने फोन रिसीव नहीं किया। लेकिन जब 2 बजने के बाद जब मुझे फोन आता है एक लड़की के द्वारा, वो भी रोते हुए वो कहती है कि जल्दी से आ जाइए, ऐसा वो कुछ हो गया है। फिर दूसरे फोन कॉल वो मुझे कहती है कि इसकी लाश को यहाँ से हटाया जा रहा है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। उस समय मेरा बेटा घर पे खाना स्कूल से ही लौटा था, जो कि खाना खाने ही जा रहा था। उसने तुरंत मुझसे फोन लेके अपने पापा को फोन किया। उसने कहा सर को तुरंत फोन करिए, आयशा को कुछ हो गया है। मेरे हस्बैंड तुरंत सर को फोन कॉल करते हैं ना, हाँ सर अभिषेक त्रिवेदी कहते हैं कि हाँ मुझे भी अभी फोन कॉल आया है, आप भी पहुँचिए, मैं भी जाता हूँ। फिर मेरे वहाँ मुजफ्फरपुर मेरे परिजन मेरी ननद और मेरे कजिन है, वहाँ तुरंत उन्हें फोन करके हॉस्टल हम भेजते हैं। वहाँ जब मेरी ननद और मेरा भतीजा पहुँचते हैं तो वहाँ का दरवाजा पूरा खोल दिया गया था, पहले से सारे सबूत को मिटा दिए गए। जब तक वहाँ पहुँचते हैं तो मेरे भतीजा अनिश चंद्रा ने वहाँ पुलिस को मैंने कहा कि फोन करके तुरंत वहाँ बुलाओ, जबकि ये अभिषेक त्रिवेदी का काम था पुलिस को बुलाना। लेकिन उसने सारे सबूत पुलिस नहीं पुलिस को फोन किया, नहीं मुझे, मैं तो ऐसा ही गार्जियन की माँ थी, मुझे फोन करना चाहिए था, उसे उसके पिता को फोन करना चाहिए। जब उसे फोन आता है तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने सारे सबूत पहले मिटाए। उसके बाद मैं वहाँ पहुँची। मैं जब उस तरह से लड़के हुए उसे पाया, मैं ये सोचती रही कि ऐसा क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ। मैं उस हालत में नहीं थी कि वहाँ जो पुलिस आए या कुछ भी वहाँ होगा। वहाँ सब लड़कियों से नहीं मैंने पूछताछ की, नहीं ऐसा, लेकिन ये काम तो पुलिस का था, उसने कुछ नहीं किया। पुलिस ने किसी उसके अगल बगल की किसी भी लड़की से ऐसा कुछ नहीं पूछताछ किया, बस इंतजार कर रहे हैं कि लड़की के पिता आएंगे। लड़की के पिता छपरा जिला में स्थित थे, पोस्टेड थे, वहाँ एक टीचर है। वहाँ से मुजफ्फरपुर आने के लिए कम से कम शायद 2 बजे के बाद जब मैं फोन किया तो 4, साढ़े 4, 5 बजे तक वो वहाँ पहुँचे। तब तक लाश वैसे ही रही। पुलिस ना ही किसी से पूछताछ करती है, ना ही कुछ भी ऐसा किया गया। मेरे हस्बैंड के आने के बाद लाश को उतारा गया। वहाँ तक उस समय का फोरेंसिक लैब जिसको उन्होंने शायद फोन किया था वो आए थे। वो भी इतनी हल्का करते हुए फोरेंसिक वाले जाँच कर रहे थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से लाश हटा दें। ना ही उन्हें छत के ऊपर जो लंबाई होती है ना ही उससे नापा, ना ही मेरी बच्ची की जो हाइट है ना ही उससे नापा, और बिना मतलब के गलत रिपोर्ट उन्होंने तैयार करके दिया है। उन्हें एक डॉक्टर को कभी ये नहीं पता कि मेरी बच्ची कब ऐसी अवस्था में उसका जो टाइम होता है, कितने बजे मेरी बच्ची कहती है, ये तक जो फोरेंसिक में जो कारण दिए हुए हैं, जो अपना जांच करके दिया है उन्होंने, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। मुझे न्याय चाहिए, मुझे अभिषेक त्रिवेदी इसमें जो हारा हुआ है, जो पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर रही है, मुझे जवाब चाहिए। मुझे उन सारे बिहार वाले लोगों से जवाब चाहिए। जब अपनी बेटी को अपने हॉस्टल भेजते हैं तो क्या उस हॉस्टल वाले को ये नहीं चाहिए मुझे फोन करे और मुझे जवाब चाहिए, और मुझे अभिषेक त्रिवेदी की गिरफ्तारी चाहिए। रोमता खड़ा कर देने वाला दृश्य जब आप देखेंगे, प्रथम दृष्टया संदिग्धता के सारे प्रमाण हो जाते हैं। हम चाहेंगे अपने साथियों से वो
कार्ड उनको दिखाए इस अवस्था में लड़की सबसे महत्वपूर्ण विषय है ऐसा ये रुकेगा भैया तो जिस अवस्था में खड़ा किया गया वो पंखे के एक डायना में पंखा में 3 डायना होता है और एक डायना में उसको जल्दबाजी में किया है। हमने आज तक कभी पैर पूरा जमीन पे सटा हुआ है इसलिए फांसी का कोई सवाल नहीं है लगाने और मुजफ्फरपुर में बार बार ऑन कलर की शिकार लड़कियां होते रही है। सेंटर होम से लेकर करके इसके हाल ही में लड़की भी उत्पीड़न के शिकार होकर के उसकी भी मौत हुई। उसके पहले सामूहिक तौर पर शोषण के शिकार अगुवाओं ने सरकार से गुहार लगाई। बाबत भी सरकार ने मुख्यमंत्री निद्रा में आकर करवाई नहीं। महत्वपूर्ण विषय यह है कि आयशा कुमारी की उम्र मात्र 16 वर्ष है। हाल ही में मैट्रिक पास कर करके 2 महीना पहले पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में वो गई थी शिक्षा पूरा करने के लिए। त्रिवेदी नाम का आदमी जो संचालक है और अभिषेक त्रिवेदी उसके बारे में हम समझते हैं कि हर लोग जानते हैं और उनके रसूख का भी पूरा ख्याल सबको है कि रसूखदार लोग हैं। जब 2 माह पहले गई कोई उसका कारण नहीं, उसके बावजूद भी इसे हत्या के बदले इसको आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। सच ये है कि आयशा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उस साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई। सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया और सीसीटीवी कैमरे में जो संदिग्ध व्यक्ति है वो गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहा है। अपनी मां से बात करती है रात में। अत्यंत पिछड़ा की बेटी है। मैं बार बार कहता हूं हम डिस्क्रिमिनेशन रेप के मामले में नहीं करना चाहते। कुछ लोग कुछ मामले में हाई तौबा मचाते हैं लेकिन अत्यंत पिछड़ा की बेटी का दलित का बेटी का सवाल आता है तो लोग चुप्पी साफ देते हैं। इस पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच में जितनी जल्दबाजी की गई, मेडिकल रिपोर्ट में जो जल्दबाजी की गई, ये सब रसूख का प्रमाण है। और मैं मानता हूं कि पूरे मामले को शासन ने लीपापोती किया और राज्य की सरकार ने इस अत्यंत पिछड़ा की बेटी के साथ हुए इस दुर्व्यवहार के बाद हत्या पर संज्ञान तक नहीं लिया गया। ये बड़ा ही गंभीर सवाल है। लगातार महिलाओं और उत्पीड़न ने बिहार का सर नीचे किया है। दूसरे जगह कहीं कुछ होता है तो हाई तौबा मचाने वाली एनडीए इस विषय पर चुप्पी क्यों? दलितों की बेटी पर चुप्पी क्यों? आयशा अत्यंत पिछड़ा की बेटी है इसलिए चुप्पी है। राज्य सरकार चुप्पी साधना की है। पूरे मामले में प्रथम दृष्टिया चीख करके कहती है ये हत्या है और इस साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई है। हम हाई लेवल जांच की मांग करते हैं। इनके परिजन चाहते हैं कि इस पूरे मामले को सीबीआई को दिया जाए और ये मामला सीबीआई को जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो। दबाव दिया गया था और यह चीज जब एक पंखा के दाने में पंखा को पैर और पैर पक्ष से पड़ा हुआ और इसको सुसाइड के लिए निकाला कि सुसाइड है। और ये अभिषेक पार्वती का संचालक बहुत रसूखदार है और वो बार बार ऐसे नेता के नाम ले रहा है। चेतनानंद का नाम बेच रहा है थाना पर। और बिशनपुरा थाना में 231/24 मेरा केस नंबर है। मेरे केस के आयु रामेश्वर प्रसाद है। वो आपको बार बार थाना के चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। मेरे केस के आज जो ऋतुराज है पूरा थाना इंचार्ज रामेश्वर प्रसाद है। वो लोग बार बार कहते हैं कि आप लोग को थाना पर दौड़ने से कोई फायदा नहीं है। वहां पर एक राहुल कुमार नाम का इंस्पेक्टर है। मेरे परिजन को कहता है कि 20 लाख मारेंगे और जेल में रहेंगे तो तुम ही लोग उकसाया सुसाइड के लिए। तुम ही लोग उकसाया होगा उसको सुसाइड के लिए।
इस तरह से ही जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं, छपरा जिला में पहुँचते हुए मुझे फोन आता है 2:30 बजे करीब, मैं वहाँ पहुँचते 4:30 होता है। वहाँ देखते हैं कि थाना का जो मैनेजिंग करने वाला संजय राम हमारा बस 5 नाम लेकर के मुझ पर गोली चल रहा है। अब क्या होता है कि मेरी बच्ची को न्याय मिले, कि कोई भी था अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मेरी बच्ची को इतनी प्राइवेट स्टूडेंट थी, काफी पब्लिक टॉपर स्टूडेंट में थी, उसका जज बनने का सपना था। मैं एक शिक्षक हूँ, छपरा जिला में पहुंचे पिछले 16-17 साल से छपरा जिला में पहुंचे एक व्यक्ति आज उसके न्याय के लिए जबल करना पड़ रहा है। मैं नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश यादव जी के आवास पर 24 तारीख को मिला, घटना हुई हमने 25 दिन हुआ, आज तक कहीं से मुझे न्याय नहीं मिला। सीमा जैसा जी इनका द्वारा के लोग असाधारण आदमी वहां तक आज पहुंचे मिले। उस दिन शक्ति सभी थे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हुआ, अब वहां धरना हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वहां कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। और इसकी सीबीआई से जांच बिहार पुलिस को बिल्कुल भरोसा नहीं है, सीबीआई से जांच। परिजन ने साफ कहा कि बिहार के पुलिस पर भरोसा नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जी के आभा ही समाप्त हो गई। ऐसे सभी मामलों पर चुप्पी साधने की पुरानी आदत। जब पत्रकार पूछता है कि घटना हुआ तो कहाँ हुआ, वो पता ही नहीं, तो आप लोग बता रहे हैं। इस तरह का अजय भाव किसी राज्य के नायक का होना राज्य के लिए दुर्भाग्य से ज्यादा और ये परिजन अचेत अवस्था में थे, रोते रोते। बताइए तो बच्ची 16 साल की उम्र है, मात्र 16 साल, पढ़ने के लिए 2 महीना पहले परिजन भेजा है और पुलिस कहता है कि मार करके लाठी मारेंगे, अथवा बुलवाएंगे कि तुम्ही दबाव दिया है इसको हत्या करने पर। गवर्नर साहब नीतीश कुमार जी इन बिहार बताएं ऐसी सुशासन है बिहार के अंदर में, जहां का पुलिस प्रशासन पीड़िता के परिवार को लाठी मारने की धमकी देता है और कहते हो कानून का मजाक बना दिया है लोगों ने बिहार के अंदर में। इसलिए आग्रह है कि अगर नैतिकता की हया की एक बूंद आंखों में अगर बचा है शासक के अंदर, इसकी जांच सीबीआई को रेफर करे और दूध का दूध और पानी का पानी हो। नहीं चाहते सीबीआई तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में इस पूरे मामले की जांच और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ अनकट पूरा सीसीटीवी कैमरे को खंगाली जाए और एक एक पहलुओं की जांच की जाए।